द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के दो मेंबर्स को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। वहीं वो लड़की जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, उसका नाम इनुकामी सुजुने है। वहीं इसके पीछे स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट भी होता है जिसका नाम रियोसिन काजुकी है। वो अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पर सभी लोग उन्हें देखकर सोच रहे होते हैं कि ये लोग पक्का कपल होंगे। जिसके बाद हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर केन उसातो को देखते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं हाई स्कूल का एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं हूँ। वो अब आगे चल ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे चिड़िया का एक घोंसला दिखता है जो कि जमीन पर गिर गया था। वो अब उन्हें उठाकर ऊपर रख देता है और उनसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी मदद करने आना, जैसे मैंने तुम्हारी मदद करी। कैनब कहने लगता है, अगर सच बताऊं तो मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए जो कि ऑर्डिनरी ना हो। अगले सीन में आप लोग देखते हैं छुट्टी के समय पर अब बारिश हो रही है। कैन देखता है कि उसका छाता तो कोई और ले गया है। वहीं पर एक छाता रखा होता है तो वो सोचता है कि क्या वो उसे ले लेना चाहिए, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं, मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। काश मेरे पास मैजिक होता, अब मुझे वेट करना ही पड़ेगा। वो काफी वेट करता है लेकिन बारिश अब भी नहीं रुकती है। वो देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि बारिश तो रुक ही नहीं रही है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ सुजुने आ जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम अपना छाता भूल गए हो। जिस पर वो कहता है हाँ। तो सुजुने उसे कहती है कि तुम्हें पता तो है ना कि अभी स्कूल के क्लोज होने का समय हो गया है। तो कैन कहता है हाँ माफ करना, मुझे चलना चाहिए। वो अब जा ही रहा होता है, तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर हूँ, मैं इस तरीके से तुम्हें बारिश में गीला नहीं होने दे सकती हूँ। यह सुनकर काजुकी वहाँ आ जाता है और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो कैन को अपना छाता मैं दे दूंगा। यह सुनकर सुजुने काजुकी से कहती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। जिसमें वो कहते हैं नहीं, कैन मेरा बस क्लासमेट है। ये सुनकर कैन काफी ज्यादा शौक होता है और कहते हैं कि हम दोनों ने कभी बात नहीं करी है, लेकिन काजुकी को मेरा नाम पता है। काजुकी के पास एक एक्स्ट्रा छाता होता है जो कि वो कैन को दे देता है। कैन ये देखकर सोचने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। वो भी उस छाते को ले लेता है और उसका शुक्रिया करता है। जिस पर काजुकी कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग क्लासमेट है तो शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। कैन अब चाहते हैं कि वो लोग उन्हें उसातो बुलाएं। ये सुनकर सुजुने कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें उसातो बुलाऊंगी। ये सुनकर उसातो थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसे कहते हैं ठीक है, तुम मुझे बुला सकती हो। जिसके बाद अब काजुकी और सुजुने से कहती है चलो आप साथ में घर चलते हैं, लगता है किस्मत हमें साथ लेकर आई है। ये सुनकर उसातो शौक हो जाता है और कहता है कि मैं इन पॉपुलर बच्चों के साथ घर जाऊंगा, सभी लोग मुझे काफी जेलस फील करेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब अपने घर जा रहे होते हैं। उसातो काजुकी से कहते हैं कि तुम मुझसे कहीं बात ही नहीं करते हो, सिर्फ क्लास में तुम गर्ल्स से ही बात करते हो। तो कहते हैं नहीं, गर्ल्स मुझसे बात करती है, मैं तो बस उनकी बातों का जवाब देता हूँ। ये सुनकर सुजुने उसका मजाक उड़ाती है और कहती है लगता है लड़कों को तुमसे बात करने में अच्छा नहीं लगता। उन लोग को मजाक करता हुआ देख उसातो उनसे कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा डिफरेंट हो जितना मैंने सोचा था। सुजुने भी काफी ज्यादा अलग है। ये सुनकर सुजुने कहती है ऐसा क्यों, मैं तो बस 12th क्लास की एक एवरेज लड़की हूँ। तो काजुकी उसे कहते कि तुम एवरेज नहीं हो, तुम हर सब्जेक्ट में टॉप करती हो और तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छी हो, तुम खूबसूरत भी हो और काइंड भी हो। उन लोग को मजाक करता हुआ देख अब उसातो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनकर वो दोनों शौक हो जाते हैं और अब उसी की तरफ देखने लगते हैं। तो उसातो उनसे कहता है माफ करना अगर तुम लोग को बुरा लगा हो, तो ये तो बस अफवाह है जो कि फैल रही है। तो काजुकी उसे कहते हैं कि ये अफवाह गलत है, हम तो बस एक साथ इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट काउंसिल में हैं। वहीं सुजुने भी कहती है हाँ काफी सारे लोग को लगता है कि हम लोग डेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है जो कि हमें ये बता रहा हो। तो उसातो उनसे माफी मांगता है। तो सुजुने उसे कहती है माफी मत मांगो, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, एटलीस्ट तुम पीठ पीछे तो नहीं बोलते हो। जिसके बाद अब वो लोग आगे चलते हैं। तभी सुजुनो उसातो से कहती है कि क्या फ्यूचर के लिए तुम्हारे कोई प्लान्स हैं। तो वो कहते हैं नहीं मेरे तो नहीं है, क्या तुम्हारे हैं। जिसको कहती है मेरे भी नहीं है। ये सुनकर उसातो चौंक होता है और कहते हैं लेकिन तुम ग्रेजुएट होने वाली हो फिर भी नहीं है। तो कहती है नहीं, मुझे अब कुछ भी अचीव करना नहीं रह रहा है, जो चीज भी मैं सोचती हूँ मैं उसे काफी जल्द पूरा कर देती हूँ। सुजुने अब कहने लगती है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इस जगह पर बिलोंग नहीं करती हूँ। ये सुनकर उसातो सोचता है कि मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस फीलिंग को। तभी अचानक से वहाँ पर एक बेल बजने की आवाज आती है जिसे काजुकी और सुजुने सुनते हैं। वो आवाज अब धीरे धीरे करके और ज्यादा तेज होने लगती है। वहीं पर उसातो को तो किसी बेल की आवाज आ ही नहीं रही होती है। उसातो अब उन लोग के पास आता है। तभी अचानक से उनके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है। वो देखकर उसातो कहता है कि ये मत कहना कि हम लोग दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। तब काजुकी उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। वहीं पर हम लोग सुजुने को देखते हैं जो कि उसातो से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिस वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे वहाँ पर मैजिक और मॉन्स्टर्स होंगे। ये सुनकर उसातो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि सुजुने को ये सब पसंद है। तभी अचानक से वो लाइट तेज हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब अगले सीन में उसातो जब उठता है तो वो देखता है कि उनके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो अब काजुकी से कहते हैं कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर हैं। जिस पर वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तो सुजुने ने उठाया और आखिरकार ये लोग कौन है। तभी लोग देखते हैं सुजुने को जो कि उसातो से कहती है कि तुमने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही है। ये तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि हम तो सही में दूसरी दुनिया में आ गए। तभी वहाँ की किंग उन लोगों से कहते हैं तो तुम लोग उठ गए, मुझे पता है कि तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो काजुकी से कहते हैं तुम कौन हो, आखिर तुमने हमें किया क्या है। तो किंग अब उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हें सिचुएशन समझाने दो। दरअसल मेरा नाम लॉयड वालगश लिंगर है और मैं लिंगर किंगडम का किंग हूँ
और तुम लोग को यहाँ पर समन किया गया है हीरोज के तौर पर। यह सुनकर सुजुने काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने भी लगती है। किंग अब उन लोगों को बताते हैं कि अब से 2 साल पहले डीमन किंग ने हमें आकर परेशान करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आर्मी बनाई और हमारी किंगडम के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे करके बैटल करके हमने उस लड़ाई को तो रुकवा दिया, लेकिन उसके बाद से डीमन लॉर्ड अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और लगता नहीं कि अगली बार फाइट में हम लोग जीत पाएंगे। हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। हम लोगों ने फॉरबिडन मैजिक का यूज किया, जिससे हम लोगों ने तुम्हें दूसरे वर्ल्ड से समन किया है डीमन किंग को रोकने के लिए। यह सुनकर काजुकी उस पर गुस्सा आता है और कहता है ये बकवास बंद करो, तुमने हम लोगों को यहाँ पर अपने खुद के फायदे के लिए बुलाया है। तुम लोगों ने तो हमसे परमिशन मांगी भी नहीं। हम सभी लोगों को हमारी दुनिया में वापस भेज दो। तो किंग कहते हैं माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। फॉरबिडन मैजिक से हम लोग हीरोज को बुला सकते हैं, ना कि उन्हें वापस भेज भी सकते हैं। तो काजुकी कहता है कि हम लोग का क्या होगा, हमारे दूसरे वर्ल्ड के अंदर हमारी फैमिलीज भी हैं, उनका क्या। तो किंग कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। काजुकी अब उस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने वेपन को बाहर निकालकर उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं। ये देखकर वो सातो काजुकी को रोकता है और कहता है हमारी चिंता करने के लिए शुक्रिया, इसे इस तरीके से करने से कुछ भी नहीं होगा, इसे शांत हो जाओ। ये सुनकर काजुकी अब शांत हो जाता है। तभी किंग उन लोग के सामने अपना सर झुका कर आता है और लोगों से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ढूंढ कर रहूंगा कि तुम लोग को घर वापस कैसे भेजा जाए, लेकिन इतने प्लीज अपनी ताकत का यूज करो और हमारी मदद करो हीरोज के तौर पर। सभी लोग अब नीचे बैठकर उन लोगों से मदद मांगने लगते हैं। तो सुजुने अब किंग से कहती है कि तुम लोग हमें हीरोज क्यों समझ रहे हो, तुम लोग को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो किंग अब उसे कहती है कि इसका जवाब वेल्ची देगी। तो वेल्ची वहां पर आती है और उन लोगों से कहती है कि हीरो समनिंग मैजिक उन लोगों को ढूंढता है जिनके अंदर हीरो बनने की पोटेंशियल होती है। जब तुम समन हो रहे थे तो तुम लोगों को बेल्स की साउंड आ रही होगी, वो प्रूफ है कि तुम्हारे अंदर हीरो की पोटेंशियल है। ये सुनकर सुजुने और काजुकी कहते हैं ओ तो वो बेल की साउंड इसलिए आई थी, लेकिन अब वो सातो को देखकर कहते हैं लेकिन तुम्हें तो बेल की साउंड आई नहीं थी। ये सुनकर सातो शौक हो जाता है और कहते हैं हाँ मुझे तो बेल की साउंड आई नहीं थी, इसका मतलब मैं गलती से यहाँ समन हो गया। और अब अगले सीन में हम लोग वेल्ची को देखते हैं जो कि उन तीनों से कहती है कि मैं इस क्रिस्टल बॉल का यूज करके तुम लोग के मैजिकल एपिटाइट के बारे में जानूंगी, यानी कि वो क्या है तो अपना हाथ आगे रखो। वहीं पर काजुकी उस सातो से कहते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसपे वो कहते हैं नहीं। वेल्ची ने कहा है कि अगर मैं हीरो नहीं हूँ तो भी मैं शायद से मैजिक यूज कर पाऊंगा, तो मैं खुश हूँ कि मैं तुम लोग का साथ दे पाऊंगा। तब काजुकी उसे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा शांत हो, जबकि तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो। जिसपे वो कहते हैं कि गुस्सा होने से क्या ही होगा, जो हो गया वो हो गया है, बेहतर यही रहेगा कि हम उस बात पर फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि सुजुने तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अब वो उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है और वो चमक कर अपना कलर चेंज कर लेता है। वो कलर देखकर वेल्ची उसे कहती है कि तुम्हारे पास थंडर मैजिक एपिटाइट है और तुम्हारे पास एम्पल माना रिजर्व भी है। ये काफी अमेजिंग बात है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब काजुकी की बारी आती है। वो जैसे क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है उस क्रिस्टल का कलर लाइट में बदल जाता है। वो देखकर सुजुने उसे कहती है लगता है कि तुम इस पावर से लेजर फायर कर सकते हो। ये सुनकर उस सातो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे समझ आएगा कि तुम क्या कह रही हो और प्लीज इस तरीके से बिहेव मत करो, मैंने जैसा तुम्हें सोचा था तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। वेल्चिया बताती है कि लाइट मैजिक काफी ज्यादा अमेजिंग है, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है, इसे काजुकी बुराइयों के ऊपर रोशनी डाल सकता है। ये सुनकर काजुकी कहता है वो ऐसी बात है क्या। जिसके बाद अब उसातो की बारी आती है। वो सोच रहा होता है कि क्या मेरे पास कोई मैजिकल पावर है या फिर नहीं। काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर मेरे पास पावर्स होंगी तो मैं काजुकी और सुजुने की मदद कर पाऊंगा। उसातो जैसे उस क्रिस्टल को टच करता है वो अब ग्रीन कलर में बदल जाता है। वो देखकर वो खुश हो जाता है कि कम से कम उसके पास पावर्स तो हैं। वहीं सुजुने कहती है कि ये तो काफी ज्यादा कामिंग कलर है। वो वेल्ची से कहती है कि उसातो के पास कौन सी पावर्स हैं। वहीं पर वेल्ची काफी ज्यादा घबराई होती है। वो कहती है कि मुझे सभी लोगों को ये बताना होगा। वह उसातो का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। ये देखकर सुजुने और काजुकी वेल्ची से कहते हैं क्या हुआ, जिस पर वो उनसे कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी, तब तक तुम लोग यहीं पर रुकना। वेल्ची जिसके बाद अब वो सातो को किंग के पास लेकर आती है। तो किंग अब उसे पूछते कि क्या तुमने सुजुने और काजुकी की मैजिकल एपेटाइट डिटरमाइन कर ली। जिसमें वो कहती हाँ उन लोग के पास काफी ग्रेट मैजिकल पोटेंशियल है, लेकिन उस सातो के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। ये सुनकर किंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये मत कहना कि वो डार्क मैजिक कंट्रोल कर सकता है। किंग अब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वेल्ची उसे कहती है कि उस सातो की बारी में क्रिस्टल का कलर ग्रीन हो गया। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनकी हंसी भी रुक जाती है। जिसके बाद अब वहीं पर खड़े सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब उस हाथों का एट्रीब्यूट काफी ज्यादा रेयर है। सभी लोग अब एक दूसरे में बात करने लगते हैं। तो किंग सभी को चुप कराते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस हाथों को कैसा से दूर ले जाना होगा, हम उसे पास वाले टाउन में छोड़ाते वो सेफ रहेगा। तो अब उस हाथों कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या मेरी एट्रीब्यूट डेंजरस है, क्या कोई और भी है जिसके पास मेरे जैसा एट्रीब्यूट हो। तो किंग अब कहते हैं हाँ है तो, लेकिन वो काफी डेंजरस है। किंग अब जिस पर्सन की बात कर रहे होते हैं वो लड़की अब वहीं पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी डर जाते हैं। वो लड़की अब किंग से कहती है कि समनिंग रिचुअल कैसी गई, क्या हीरोज आ गए हैं। तो किंग अब उसे कहते हैं रोज तुम तो छुट्टी पर थी ना, तुम आज कैसे आ गई। तो रोज उसे कहती है तुम बेवकूफ हो क्या, किंग की सर्वेंट छुट्टी थोड़ी लेती है। जिसके बाद अब वो सातो के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम हीरो हो। वो सुनकर वो सातो काफी घबरा जाता है और वो काफी पीछे चला जाता है। तो किंग अब रोज को समझाने लगते हैं कि वो सातो हीरो नहीं है, वो तो गलती से यहाँ समन हो गया है, वो तो वैसे काफी ज्यादा एवरेज नॉर्मल बॉय है। तो रोज अब उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है। जिसके बाद वो सातो
उसातो से उसका नाम पूछती है। वो भी अब उसे अपना नाम बताते हैं तो वो भी अब उसे अपना नाम बताती है, जो कि होता है रोज। और वो कहती है कि मैं रेस्क्यू स्क्वाड की कैप्टन हूँ। ये सुनकर उसातो मन में सोचने लगता है कि ये एक रेस्क्यू स्क्वाड में है। देखकर तो लगता है कि किसी को मार सकती है, ना कि रेस्क्यू कर सकती है। तो वेल्शिया रोज से कहती है कि हीरोज वेट कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाती हूँ। तो वो मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर किंग का काफी रिलीफ फील करते हैं और वो उसातो से कहते हैं कि हम बाद में डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा करना क्या है। मैं तुम्हारा रूम तैयार करवा देता हूँ जिससे तुम थोड़ा रिलैक्स कर सको। तो उसातो कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे मैजिक के बारे में नहीं बताया, आखिर वो क्रिस्टल ग्रीन क्यों हो गया। ये बात सुनने के बाद रोज वहीं पर रुक जाती है। वहीं पर अब सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि रोज को ये नहीं सुनना चाहिए था। रोज अब उसातो से कहती है क्या वो क्रिस्टल ग्रीन हो गया था, जिस पर वो कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो उसके पास आने लगती है और किंग से कहती है कि मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये देखकर किंग जल्दी से वेल्शिया को कहते हैं कि जल्दी से उसातो को उसे दूर लेकर जाओ। तो वही मान जाती है और वो अपनी पावर का यूज करके उसातो को एक बबल में डाल देती है और वो उसे कैसल के बाहर ले जाने लगती है। ये देखकर रोज एक्साइटेड हो जाती है और वो काफी तेजी से उसातो का पीछा करती है। वो अब काफी तेज से भागते भागते उसके पीछे आ जाती है। वो लोग अब कैसल के बाहर तक पहुंच जाते हैं। रोज काफी जोर से उसातो को मुक्का मार के वो बबल को तोड़ देती है, जिससे कि उसातो अब नीचे गिरने लगता है। तो रोज जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेती है और नीचे ले आती है। जिसके बाद अब किंग भी वहां पर आ जाते हैं। रोज अब किंग से कहती है कि वेट करना, मैं इस लड़के को एक काफी अच्छा हीरो बना दूंगी। ऐसा बोलकर वहां से जाने लगती है। किंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम काफी सारे हीलर्स को रिक्रूट करना चाहती हो, लेकिन उसातो यहाँ पर गलती से आ गया है। तो अब रोज किंग की बातों को इग्नोर करके उसातो को वहां से ले जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वेल्शिया, सुजुनो और काजुकी को इन सब के बारे में बताती है। वो लोग पूछते हैं कि क्या उसातो खतरे में है, जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, वो बस कैसल से थोड़ा दूर ही है। दरअसल वो रेस्क्यू स्क्वाड में है। क्रिस्टल में जो उसातो का एट्रीब्यूट सामने आया वो हीलिंग का है और हीलर काफी ज्यादा रेयर होते हैं। रोज भी उन्हीं हीलर में से एक है। तो अब वो उसातो को भी हीलर बनाना चाहती है। हम लोग अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब रोज को ही देख रही थी। वहीं सुजुनो कहती है अगर ऐसी बात है तो उसातो खतरे में तो है ही नहीं, तो चिंता की बात ही क्या है। तो वेल्शिया कहती है कि समझ नहीं आ रहा कि बताऊं कैसे। दरअसल रोज की जो ट्रेनिंग होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रोज अब उसातो को बताती है कि वो एक हीलर बन सकता है, उसके पास पोटेंशियल है, इसलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आई है। वो उसे कहती है कि आज से ये तुम्हारा घर है। वो अब अपनी बाकी टीम को यहाँ पर बुला लेती है। उसकी टीम काफी ज्यादा पागल सी लग रही होती है। रोज अब उन सभी से कहती है कि ये है तुम्हारा न्यू मेंबर उसातो, इसका अच्छे से ख्याल रखना। उसातो अब उन सभी लोगों को देखकर डर जाता है। वह उसके सामने आकर काफी डरावने तरीके से अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। रोज अब देखता है कि उसातो काफी डर गया है। वो उन लोगों को लात मार के साइड में कर देती है और कहती है कि उसे डराना बंद करो, जिस पर वो लोग कहते हैं कि यही तो हमारा तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। रोज अब उसातो से माफी मांगती है और कहती है कि ये सभी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये हीलर्स नहीं है। रेस्क्यू स्क्वाड के पास 2 और हीलर्स हैं, लेकिन वो कहीं और काम करने गए हुए हैं, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगी कि आखिरकार हीलिंग मैजिक यूज कैसे किया जाता है। ये सुनकर उसातो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। वो उसे कहते हैं कि क्या इंस्ट्रक्टर चेंज हो सकता है, जिस पर अब उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है और कहती है कि ट्रेनिंग कल शुरू होगी, इसलिए तैयार रहना। उसातो अब रोने लगता है और कहते हैं कि मेरी बात को तो तुमने इग्नोर ही कर दिया। जिसके बाद रोज अब टोंग नाम के पर्सन से कहती है कि तुम्हारे रूम में जगह है ना, उसातो को वहीं पर सुला लेना, उसे डिनर भी करा देना और सुला देना। तो टोंग भी मान जाता है। जिसके बाद अब सभी लोग उसातो से कहते हैं कि तुम तो गए, क्योंकि लेडी रोज तुम्हें खुद ट्रेनिंग देने वाली है। और रात के सीन में हम लोग देखते हैं उसातो सोने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि आखिरकार अब मेरे साथ क्या होने वाला है, चिंता करने से क्या ही होगा, चलो सो जाता हूँ, ऐसा बोलकर वो सोने की कोशिश करता है। वहीं पर रोज अकेली खड़ी होकर उसातो के बारे में सोच रही होती है कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक हीलर है, चलो देखते हैं कि आखिरकार क्या होगा। और अब यहीं पर जाता है पहला एपिसोड खत्म। तो ये एक न्यू एनिमे है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसके अगले भी एपिसोड देखने हैं तो। मैं मिलूंगा तुम लोगों को अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।